ओम शांति। ओम शांति। तो आज 14 दिसंबर 2025 के अव्यक्त बापदादा की मुरली में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी, और आज तो बाप दादा हम सभी बच्चों को, मतलब जो विश्व परिवर्तन के आशा के दीपक हैं, उन्हें देखकर बहुत बहुत हर्षित हो रहे हैं। बिल्कुल, और आज की मुरली का सारी यही है कि इस हलचल भरी दुनिया में जहाँ चारों ओर अशांति बढ़ रही है, वहाँ हम शांति की शक्ति का प्रयोग विश्व परिवर्तन के लिए कैसे करें। हाँ, ये मुरली एक तरह से समय की नब्ज भी बताती है और हमें हमारा असली कर्तव्य भी याद दिलाती है। तो चलिए आज बाप दादा के इन मधुर महावाक्यों की गहराई में उतरते हैं जी और समझते हैं। जी। बाबा शुरू में ही हमारा ध्यान आज की दुनिया की 3 मुख्य सत्ताओं की तरफ खींच रहे हैं ना। हाँ, धर्म सत्ता, राज सत्ता और विज्ञान की सत्ता। और बाबा कहते हैं कि इन तीनों में ही हलचल है। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। हम रोज देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर भी कितना टकराव है। राजनीति में तो स्थिरता है ही नहीं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है विज्ञान की सत्ता। अच्छा। हमें लगता है कि विज्ञान के पास हर समस्या का समाधान है, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि विज्ञान भी अब प्रकृति को यथार्थ रूप में नहीं चला सकता। प्रकृति अब उसके भी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विज्ञान भी प्रकृति को नहीं संभाल सकता? आज तो हम हर चीज में साइंस पर निर्भर है। देखिए, बाबा समझा रहे हैं कि विज्ञान प्रकृति के नियमों का उपयोग कर सकता है, लेकिन प्रकृति की अपनी एक चेतना है, एक संतुलन है। जब वो संतुलन बिगड़ जाता है तो विज्ञान भी बेबस हो जाता है। हम मौसम बदलने की कोशिश करते हैं और बदले में हमें प्राकृतिक आपदाएं मिलती हैं। सही कहा। बाबा का इशारा यही है कि प्रकृति में अब वो आदि समय वाली शक्ति नहीं रही, इसलिए अब उसके खेल और भी बढ़ते जाएंगे। विज्ञान उसे मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अगर ये तीनों ही सत्ताएं हलचल में हैं और परिवर्तन नहीं ला सकती, तो बाबा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हाँ, कि फिर परिवर्तन कौन सी सत्ता लाएगी? और इसका जवाब उसका जवाब भी बाबा स्वयं बहुत खूबसूरती से देते हैं कि अब सिर्फ एक ही सत्ता है जो विश्व परिवर्तन कर सकती है, और वो है साइलेंस की शक्ति, यानी शांति की शक्ति। वाह! और ये कार्य परमात्मा की पालना के अधिकारी हम ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। बाबा हमें हमारा स्वमान याद दिला रहे हैं। ये सुनकर बहुत एक उमंग भी आता है, पर इसके साथ ही बाबा ने एक बहुत जरूरी बात पर हमारा ध्यान भी खिंचवाया है। जी बिल्कुल। बाबा ने देखा है कि दुनिया में जितनी हलचल है, उस हिसाब से हम शांति के देवों को अपनी शांति की शक्ति का जितना प्रयोग करना चाहिए, उतना हो नहीं रहा है। हाँ, उसमें अभी भी कुछ कमी है। सही कहा। बाबा कह रहे हैं कि सेवा के क्षेत्र में हम आवाज तो बहुत अच्छा फैला रहे हैं, संदेश हर कोने तक पहुंचा रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब समय की मांग बदल रही है। अब बाबा का विशेष इशारा है कि आवाज से परे जाकर साइलेंस की शक्ति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाओ। तो फिर इस साइलेंस की शक्ति को जमा करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बाबा ने इसके लिए ब्रह्मा बाबा और माँ जगदम्बा का उदाहरण दिया है ना? जी, और ये उदाहरण बहुत शक्तिशाली है। वो स्वयं आदिदेव और आदिदेवी थे। दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन पर थी, फिर भी उन्होंने शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। मतलब सेवा करते हुए भी अंदर से शांत रहना। हाँ बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि सेवा की सफलता का आधार ही शांति की शक्ति है। अगर हमारी वाणी में शांति की शक्ति नहीं है तो मेहनत बहुत ज्यादा होगी और फल बहुत कम मिलेगा। वही तो, शक्ति सहित सेवा करने से सफलता उम्मीद से भी ज्यादा मिलती है। मुरली में आगे बाप दादा हमें आने वाले समय के लिए भी तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि समय नाजुक आना ही है और उस समय ये दुनियावी साधन, ये टेक्नोलॉजी कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। हाँ, लेकिन बाबा हमें डरा नहीं रहे, वो हमें तैयार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि उस नाजुक समय पर सिर्फ 2 चीजें ही हमारा सहारा बनेंगी। कौन सी 2 चीजें? एक हमारा अपना जमा किया हुआ आत्मिक बल, और दूसरा बाप दादा के डायरेक्ट डायरेक्शन की टचिंग। जी, सिर्फ यही 2 शक्तियां हमें उस समय पार ले जाएंगी। और ये टचिंग कैच करने के लिए बाबा ने एक शर्त रखी है ना? जी, कि इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि अंत समय आया और हमें अचानक से टचिंग होने लगेगी। और इसका मुख्य साधन बाबा ने बताया है मन और बुद्धि का सदा क्लीन और क्लियर होना। जी। अच्छा, तो ये क्लीन और क्लियर का मतलब क्या है? मतलब क्या सिर्फ ये कि मन में मोटे मोटे बुरे ख्याल ना आए? नहीं, बाबा ने इसे बहुत स्पष्ट समझाया है। इसका गहरा अर्थ है किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति या अपने किसी भी साथी सहयोगी के प्रति जरा भी नेगेटिव संकल्प ना हो। अच्छा, ये तो छोटा सा भी क्यों, क्या, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए वाला संकल्प है
तो बुद्धि क्लियर नहीं है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। असल जिंदगी में तो कभी-कभी नेगेटिव संकल्प आ ही जाते हैं। नहीं बाबा, यथार्थ बात बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि संकल्प आएगा ही नहीं, पर अभ्यास इतना पक्का हो कि संकल्प आते ही हम उसे पहचान कर बदल दें, उसे ठहरने ना दें। एक तरह की मेंटल हाइजीन। बिल्कुल, जैसे हम रोज शरीर को साफ करते हैं, वैसे ही मन को हर संकल्प पर साफ करना। बाबा कहते हैं सारा दिन चेक करो साइलेंस की शक्ति कितनी जमा की। जी, और आज सारी दुनिया पुकार भी तो यही रही है कि वो गोल्डन मॉर्निंग कब आएगी। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने तरीके से शांति ढूंढ रहा है, और बाबा कहते हैं कि इन सब की पुकार का जवाब देने वाले हम निमित्त आत्माएं ही हैं। बाबा मुरली में पूछते भी हैं, आप सभी लाने वाले हो ना? हाँ, और सबने हाथ उठाया तो बाबा कहते हैं कि जब इतने सारे निमित्त आत्माएं हैं तो इतने समय में परिवर्तन हो जाना चाहिए। मतलब अब हमें अपने पुरुषार्थ की गति को तेज करना होगा। जी बिल्कुल। तो इस गति को तेज करने के लिए बाबा ने एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल विधि बताई है। बाबा कहते हैं कि जैसे हम सेवा की वृद्धि के लिए मीटिंग्स करते हैं, जी। वैसे ही आपस में मीटिंग करके प्लान बनाओ कि शांति की शक्ति को संगठित रूप से कैसे फैलाएं। और अभ्यास की विधि भी बहुत सरल और सुंदर है, याद और सेवा। हाँ, बाबा ये नहीं कहते कि सेवा छोड़कर बैठ जाओ। हाँ। वो कहते सेवा करो, और जब सेवा करते करते थोड़ी भी थकावट लगे तो एक सेकंड के लिए टॉप की स्टेज पर बाप के साथ जाकर बैठ जाओ। जी, जैसे बहुत थका हुआ इंसान अगर 5 मिनट भी शांति से बैठ जाए तो तरोताजा हो जाता है, वैसे ही ये अभ्यास हमें रिचार्ज कर देगा। अच्छा, ये टॉप की स्टेज का अर्थ भी बाबा ने बहुत सुंदर समझाया है। उसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? जरूर। बाबा 2 टॉप स्टेज बताते हैं। पहली है हमारा घर, परम धाम। सेवा के बीच में बस एक सेकंड का ब्रेक लेकर बुद्धि से परम धाम में स्थित हो जाओ, जहां परम शांति है। और दूसरी? सबसे ऊंचे पाठ की स्मृति में टिक जाओ। बाबा पूछते हैं, रचता कौन? हमें समय का इंतजार नहीं करना, हमें समय को लाना है। वाह। मुरली में आगे बाप दादा ने अलग अलग जोन्स और समूहों को भी विशेष प्रेरणाएं दी हैं। हाँ, ये मुरली का एक बहुत प्यारा हिस्सा है, जहाँ बाबा हर एक से व्यक्तिगत रूप से बात करते महसूस होते हैं। शुरुआत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बॉम्बे से हुई। महाराष्ट्र को उनकी विशेष गोल्डन गिफ्ट की याद दिलाई। जी। बाबा ने याद दिलाया कि महाराष्ट्र को ड्रामा अनुसार ब्रह्मा बाप और माँ की डायरेक्ट पालना की गोल्डन गिफ्ट मिली है, तो अब उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। उन्हें होमवर्क भी दिया। हाँ, कि अब महाआत्माएं मिलकर ऐसा प्लान बनाओ जिसमें सबके एक ही स्वभाव, एक ही संस्कार और एक ही लक्ष्य हो। शांति की शक्ति कैसे फैलाएं? और बाबा ने कहा कि 1 महीने बाद इसकी रिपोर्ट देना। ये दिखाता है कि बाबा कितने प्रैक्टिकल हैं। बिल्कुल। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, दूसरे जोन्स को भी होमवर्क मिला। जी। बाबा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देने को कह रहे हैं। क्वालिटी मतलब सबूत बनना, हमारी जीवन ही हमारा संदेश बन जाए। इसके बाद मुरली में कुमारियों, युगलों और डबल फॉरेनर्स की रिट्रीट का भी जिक्र आता है। बाप दादा ने कुमारियों की तो बहुत महिमा की है। उन्हें डबल लकी कहा है। ऐसा क्यों? देखिए, बाबा कहते हैं कि लकी को सभी हैं, पर कुमारियां डबल लकी हैं, क्योंकि अगर वो इस कुमारी जीवन में पवित्रता में अमर रहती हैं तो उन्हें बाप दादा का दिल तक तो मिलता ही है, साथ में गुरु का तख्त भी मिलता है। अच्छा। जिस गद्दी पर बैठकर मुरली सुनाई जाती है वो अधिकार उन्हें मिलता है। और उनके लिए तो गायन भी है कि कुमारी 21 कुलों का उद्धार करने वाली है। और युगलों यानी जोड़ों की भी बाबा ने बहुत महिमा की। ये एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट था, है ना? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पैराडाइम शिफ्ट। युगलों ने यह साबित किया कि पवित्रता और परमात्मा ज्ञान किसी आश्रम या जंगल तक सीमित नहीं है। वो आपके लिविंग रूम में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। सही बात है। उनकी हिम्मत देखकर ही मेजॉरिटी आत्माओं में ये हिम्मत आई कि हम भी ये कर सकते हैं। उन्होंने ज्ञान को बहुत प्रैक्टिकल और सुलभ बना दिया। और डबल फॉरेनर्स के लिए भी बाबा के पास बहुत सुंदर टाइटल हैं। हिम्मत वाले और ऑलराउंडर। ऑलराउंडर क्यों? क्योंकि बाबा देखते हैं कि वे अपनी नौकरी भी करते हैं, क्लास भी करते हैं और सेंटर की हर सेवा में भी मददगार बनते हैं। उनका जीवन बहुत संतुलित होता है। अंत में बाबा ने टीचर से भी बात की। टीचर्स को बाप समान का टाइटल दिया। उनके लिए क्या विशेष प्रेरणा है? टीचर्स के लिए बाबा कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा काम है अनुभवी बनकर औरों को भी अनुभवी बनाना, क्योंकि ज्ञान की बातें तो किताबों में भी हैं, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी सबसे बड़ी होती है। जी, सुनी हुई या देखी हुई बात शायद भूल जाए, लेकिन अनुभव की हुई बात जीवन भर नहीं भूलती। तो आज की मुरली में हर एक के लिए बहुत गहरी प्रेरणाएं हैं। चलिए अब मुरली के सार यानी वरदान और स्लोगन की ओर चलते हैं। जी, आज का वरदान बहुत शक्तिशाली है। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ और इस टिकट को खरीदने के लिए कौन सी मनी चाहिए?
देखिए, बाबा समझाते हैं कि ये टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ मतलब हर परिस्थिति में सेफ रहते हैं। अच्छा। चाहे कैसी भी समस्या आए, वो उसे सेकंड में पार कर लेते हैं। और इस टिकट के लिए जो धन चाहिए वो है सदा विजयी बनने का निश्चय और नशा। और ये धन कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी है? सिर्फ बाप के साथ सदा रहना है। जो बाप के साथ है उसकी विजय निश्चित है और ये कमाई स्वतः ही जमा होती रहती है। बहुत सुंदर। और आज का स्लोगन भी खुशी के महत्व को बताता है। हाँ, स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हमारी खुशी किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, खुशी हमारा आंतरिक गुण है। साथ ही अव्यक्त इशारे में कछुए का उदाहरण देकर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है। जी, जैसे कछुआ 1 सेकंड में अपने सारे अंगों को समेट लेता है, वैसे ही हमें मास्टर रचिता को अपनी कर्मेंद्रियों को और संकल्पों को 1 सेकंड में समेटकर एक आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। जब हम कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से परे हो जाते हैं, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होता है। ये साइलेंस की शक्ति की पराकाष्ठा है। तो आज बाप दादा ने हम सभी दिल तख्ता नशीन बच्चों को शांति की शक्ति को अपने अंदर जमा करने और उसे संगठित रूप से विश्व में फैलाने की बहुत विशेष प्रेरणा दी है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि समय की सबसे बड़ी सेवा है। हमें सदा खुश रहकर सबको खुशी की सौगात देनी है। चारों ओर के बाप दादा के सभी लकी और लवली बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति।